बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में है कि हक ताला शाना जब किसी बंदे से खुश होते हैं तो मालिक अलमौत से फरमाते हैं कि फ़लाँ बंदे की रूह ले आओ, मैं इसको राहत पहुँचाऊँ। इसका इम्तिहान हो चुका है, मैं जैसा चाहता था वो वैसा ही कामयाब निकला। मालिक अलमौत इसके पास आते हैं और 500 फरिश्ते उनके साथ होते हैं। उनमें से हर फरिश्ता इस शख्स को एक ऐसी खुशखबरी और बशारत देता है जो दूसरों ने ना दी हो। उनके पास रेहान की टहनियाँ और ज़ाफ़रान की जुड़ें होती हैं। वो सब फरिश्ते 2 कतारों में लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब इब्लीस ये मंजर देखता है तो अपना सर पकड़ कर रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके हशम और खिदम दौड़े हुए आकर पूछते हैं, आका क्या बात हो गई? वो कहता है, कमबख्तो, देखते नहीं हो ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ मर गए थे? वो कहते हैं, हमारे सरदार हमने तो बहुत कोशिश की मगर ये गुनाहों से महफूज रहा। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हक ताला शाना मालिक अलमौत से फरमाते हैं कि मेरे फलां वली के पास जाओ और उसकी रूह ले आओ। मैंने इसका खुशी में और गम में दोनों में इम्तिहान ले लिया। वो ऐसा ही निकला जैसा कि मैं चाहता था। इसको ले आओ ताकि दुनिया की मशक्क़तों से इसको राहत मिल जाए। मालिक अलमौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ उसके पास आते हैं। उन सब के पास जन्नत के कफन होते हैं। उनके हाथों में रेहान के गुलदस्ते होते हैं जिनमें हर एक में 20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती है। और एक सफ़ेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मालिक अलमौत उसके सरहाने बैठते हैं और फरिश्ते इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके हर उज़्व पर अपना हाथ रखते हैं और ये मुश्क वाला रुमाल उसकी थोड़ी के नीचे रखते हैं और जन्नत का दरवाज़ा इसकी निगाह के सामने खोल देते हैं। इसके दिल को जन्नत की नई नई चीज़ों से बहलाया जाता है, जैसा कि बच्चे के रोने के वक्त उसके घर वाले मुख्तलिफ चीज़ों से इसका दिल बहलाते हैं। कभी उसकी हुरन सामने कर दी जाती हैं, कभी वहाँ के फल, कभी उम्दा उम्दा लिबास, गरज मुख्तलिफ चीज़ें इसके सामने की जाती हैं। इसकी हुरन बीवियाँ खुशी में कूदने लगती हैं। उन सब मंजरों को देखकर उसकी रूह बदन में फड़कने लगती है, जैसा कि पिंजरा में जानवर निकलने को भड़कता है। और मालिक अलमौत इससे कहता है, ए मुबारक रूह चल ऐसी बीरियों की तरफ जिसमें कांटा नहीं है, और ऐसे केलों की तरफ जो तो बतू लगे हुए हैं, और ऐसे साया की तरफ जो निहायत गहरा और वसी है और पानी बह रहे हैं। ये चंद मंजरों की तरफ इशारा है जो कुरान पाक में सूरा वाक़या में जिक्र किए गए हैं। और मालिक अलमौत ऐसी नरमी से बात करता है जैसा कि माँ अपने बच्चे से करती है, इस वजह से कि इसको ये बात मालूम है कि ये रूह हक ताला शाना के यहाँ मुकर्रब है। वो इस रूह के साथ लुत्फ से पेश आता है ताकि हक ताला शाना इस फरिश्ते से खुश हो। वो रूह बदन में से ऐसी तरह सहूलत से निकलती है जैसा कि आटे में से बाल निकल जाता है। जब रूह निकलती है तो सब फरिश्ते इसको सलाम करते हैं और जन्नत में दाखिल होने की बशारत देते हैं। और अदर वो मुकर्रब बुंदों में होता है तो बस जिस वक्त रूह बदन से जुदा होती है तो वो बदन से कहती है कि हक ताला शाना तुझको जज़ाई खैर दे। तो अल्लाह ताला की बंदगी और इताअत में जल्दी करने वाला था, इसकी नाफरमानी में सस्ती करने वाला था। तुझे आज का दिन मुबारक हो, तूने खुद भी अजाब से नजात पाई और मुझे भी नजात दी। और यही मजमून बदन रुखसत के वक्त रूह से कहता है। इसकी जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अक्सर इबादत किया करता था। आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जिससे इसके अमाल ऊपर जाया करते थे और जिनसे इसका रिज्क उतरा करता था। इसके बाद वो 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं और जब नहलाने वाले इसको करवट देते हैं तो वो फरिश्ते फ़ौरन इसको करवट देने लगते हैं। और जब वो कफन पहनाते हैं तो इससे पहले वो फ़ौरन अपना लाया हुआ कफन पहना देते हैं। जब वो खुशबू मिलते हैं तो वो फरिश्ते इससे पहले अपनी लाई हुई खुशबू मिल देते हैं। उसके बाद वो इसके दरवाज़ा से कब्र तक दोनों जानिब कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और उसके जनाजा का दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ इस्तकबाल करते हैं। ये सारे मंजर शैतान देखकर इस कदर ज़ोर से रोता है कि इसकी हड्डियाँ टूटने लगती हैं और अपने लश्करों से कहता है, तुम्हारा नाश हो जाए, ये तुमसे किस तरह छूट गया। वो कहते हैं कि ये मासूम था। इसके बाद जब हज़रत मालिक अलमौत इसकी रूह लेकर ऊपर जाते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। ये फरिश्ते इसको हक ताला शाना की तरफ से बशारतें देते हैं। इसके बाद जब मालिक अलमौत अलैहिस्सलाम उसको अर्श तक ले जाते हैं तो वहाँ पहुँचकर वो रूह सजदा में गिर जाती है। हक ताला शानों का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को पहुँचा दो। जब इसकी नाश कब्र में रखी जाती है तो इसकी नमाज इसके दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाईं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ खड़ा हो जाता है। और जमात की नमाज को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं और मसाइब पर और गुनाहों से सब्र कब्र के एक जानिब खड़ा हो जाता है। इसके बाद अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो अगर दाईं जानिब से आता है तो नमाज इसको कहती है कि परहेत ये शख्स खुदा की किस्म दुनिया में हमेशा मशक्क़त उठाता रहा, अभी ज़रा राहत से सोया है। फिर वो बाईं जानिब से आता है तो रोज़ा इसी तरह इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत और जिक्र इसको रोक देते हैं कि उधर को तेरा रास्ता नहीं है। गरज वो जिस जानिब से जाना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह के वली को हर जानिब से इबादतों ने घेर रखा है। वो अजाब आजिज़ होकर वापस चला जाता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था उन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतज़ार में था कि अदर किसी जानिब इबादत की किसी की कमज़ोरी से कुछ ज़ुफ़ हो तो मैं इस जानिब मुज़ाहमत करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने मिलकर उसको दफ़ कर दिया। अब मैं अमाल तुलने की तराजू के वक्त उसके काम आऊँगा। इसके बाद 2 फरिश्ते इस मुर्दा के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादलों के ज़ोरदार गरज की तरह होती है। उनके दांतों की कुचलियाँ गाय के सींगों की तरह होती है। उनके मुंह से सांस के साथ आग की लिपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े के पाँव तक लटकते हुए।
उनके एक मोधे से दूसरे मोधे तक इतना फासला कि कई दिन में चल कर पूरा हो। मेहरबानी और नरमी गोया उनके पास को भी नहीं गुजरी, अलबत्ता सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते। लेकिन हित ही क्या कम है, उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उनमें से हर एक के हाथ में एक एक इतना बड़ा और भारी हथौड़ा के अदर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाईं तो उनसे उठ ना सके। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सुरीन तक आ जाता है। वो सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरे नबी का क्या नाम है। मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह जलशाना है जो वाहिद ला शरीक लहू है, वो तन तनहा मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद हैं जो खातिम अलबियन हैं। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा है। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे वो ऊपर से और चारों जानिब दाएं बाईं सरहाने पाइंती से बहुत ज्यादा वसी हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नजर आता है जिसमें से जन्नत नजर आती है। वो कहते हैं कि अल्लाह के वली वो जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला शाना की इताअत की है। हुजूर फरमाते हैं, किस्म है इस पाकजात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इसको इस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी ना लूटेगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वो देखता है तो जहन्नम का एक दरवाज़ा नजर आता है जिससे इसकी हालत नजर आती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के वली तूने इस दरवाज़ा से नजात पा ली। इस वक्त भी मुर्दे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ना लूटेगी। इसके बाद इस कब्र में 77 दरवाजे जन्नत की तरफ खिल जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और क़यामत तक यही मंजर रहेगा। अल्लाह ताला हमें उन बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरुन।